इस जहाज का आखिरी रूटीन मेंटेनेंस चेक 21 मार्च 2020 को हुआ था। इसमें इंजन, लैंडिंग गियर समेत किसी भी तरह का कोई भी मसला रिपोर्ट नहीं हुआ। हादसे से एक रोज कबल यही तैयारा मस्कत से मुसाफिरों को लाहौर लाया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यहां जहाज को वार्न किया। 99% पायलट की गलती ही साबित हुई है। बार बार हिदायत को नजरअंदाज किया। स्पीड और बुलंदी को मैनेज करने के चक्कर में लैंडिंग गियर खोलना भूल गए। कैप्टन सज्जाद गुल दौरान परवाज सो गए। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 8303 को मई की 22 को कराची में हादसा पेश आया। इस जहाज ने लाहौर से उड़ान भरी और इस परवाज को अपनी मंजिल पर दोपहर 2:30 बजे लैंड करना था। ये जहाज एयरबस A320 है जो 2004 में तैयार हुआ। इस जहाज ने पहली बार 17 अगस्त 2004 को पहली उड़ान भरी। ये तैयारा 2004 सितंबर से 2014 तक चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। फिर 31 अक्टूबर 2014 को ये जहाज लीज पर PIA के हवाले किया जाता है। इस जहाज का फरवरी 2019 को आखिरी बार इंजन तब्दील या अपग्रेड हुआ था। इसका लैंडिंग गियर 2014 के बाद लीज की 10 साला मुद्दत पूरी होने पर तब्दील होना था, यानी लैंडिंग गियर 2024 में बदला जाना था। PIA टीम के मुताबिक इस जहाज का आखिरी रूटीन मेंटेनेंस चेक 21 मार्च 2020 को हुआ था, जबकि तफसीली तौर पर इसे अक्टूबर 2019 में जांचा गया था, जिसमें इंजन, लैंडिंग गियर समेत किसी भी तरह का कोई भी मसला रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एयरबस 22 मार्च से 7 मई तक ग्राउंड रहा, यानी इसने उड़ान नहीं भरी क्योंकि मुल्क भर में कोरोना की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल था। 7 मई से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर इस जहाज ने कुल 6 बार उड़ान भरी और सिविल एविएशन ने इस एयरबस को 5 नवंबर 2020 तक के लिए फिट करार दे रखा था। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हादसे से एक रोज कबल यही तैयारा मस्कत से मुसाफिरों को लाहौर लाया था और इस जहाज ने कुल 47,124 घंटे उड़ान कर रखी थी और 47,125वें घंटे ये हादसे का शिकार हुआ। जहाज को जब हादसा पेश आया तो इस जहाज पर अमले समेत 99 अफराद सवार थे। बदकिस्मत तैयारे पर 51 मर्द, 31 खवातीन और 9 बच्चे सवार थे। ये जहाज मुकर्ररा वक्त पर लाहौर से उड़ान भरता है। जहाज को कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर फरीद चौधरी कराची के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। कैप्टन सज्जाद गुल 24 साल का तजुर्बा रखते हैं और अपनी जिंदगी के 15,000 से जायद घंटे उन्होंने जहाज़ों को हवा में उड़ाया। फर्स्ट ऑफिसर फरीद चौधरी 3,000 घंटों से जायद फ्लाइंग आवर्स का रिकॉर्ड रखते थे। दोपहर 2:30 पर PK 8308 को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज 15 नॉटिकल माइल्स यानी मंजिल से 28 किलोमीटर दूरी पर मुकर्ररा बुलंदी 7,000 फीट से कहीं ऊपर 10,000 फीट पर उड़ रहा था। फिर यह जहाज 5 नॉटिकल माइल्स, किलोमीटर में अगर बात करें तो 9 किलोमीटर पर 1800 फीट की बुलंदी के बजाय 3,000 फीट की बुलंदी पर होता है, जबकि इसे यहाँ लैंडिंग के लिए 1800 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यहाँ जहाज को वार्न किया, लेकिन जहाज से मुबैना तौर पर तजुर्बेकार पायलट्स ने सब संभालने की यकीन दहानी करवाई। फिर ये जहाज कराची रनवे पर लैंड करता है। जी हाँ, ये तैयारा लैंड भी करता है, जिसकी तस्दीक मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं कि जहाज ने लैंड किया और रनवे पर रगड़ खाता रहा। जहाज कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग गियर ना खुलने पर बैली लैंडिंग करता है, यानी रगड़ खाकर पायलट्स ने इसे रोकना बेहतर जाना। आम तौर पर लैंडिंग गियर ना खुलने पर जहाज को इसी तरह रनवे पर उतारा जाता है और फौरन एयरपोर्ट पर मौजूद हंगामी इमदाद जहाज को किसी बड़े नुकसान से बचाती है। ये एक इंटरनेशनल SOP है, इसे बैली लैंडिंग कहते हैं। बैली लैंडिंग के लिए लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर जहाज बहुत तेज़ी या बहुत ज़ोर से आकर ज़मीन को लगे तो इसके टुकड़े टुकड़े होने या पलट जाने या फिर आग पकड़ने के ख़तरात होते हैं। इसीलिए जहाज को इस सूरत में बराबरी और सीधा रखते हुए ज़मीन को लगाना होता है और इस दौरान रफ्तार का ख्याल सबसे ज़रूरी है।
लेकिन ये लैंडिंग गियर ना खुलने की सूरत सबसे बेहतरीन हल तस्वुर होता है और इसमें नुकसान का कम से कम अंदेशा रहता है। दुनिया में सबसे पहली बैली लैंडिंग बोइंग B-17 ने 1944 में की। बैली लैंडिंग की सूरत होने वाले अक्सर हादसात की तहकीक में 99%, जी हाँ 99% पायलट की गलती ही साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पायलट की महारत का असल इम्तिहान होता है। बैली लैंडिंग की सूरत जहाज को रनवे पर ही रखकर उसे रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके लिए जहाज को रनवे के शुरू में उतारा जाता है। कराची हादसे में जहाज को बैली लैंडिंग के बाद दोबारा उड़ाया भी गया। ऐसा शायद जहाज के ना रुकने, बीच रनवे लैंडिंग, इसकी तेज रफ्तारी और घबराहट की वजह से हुआ हो। जहाज रनवे पर रगड़ खाता है और रनवे पर इसके निशानात भी मौजूद हैं, और फिर एयर टावर कैमरा जहाज के दोबारा उड़ान भरने के बाद की तस्वीर में ये बताते हैं कि जहाज को नुकसान भी पहुंचा है। जहाज के पैचेस रनवे से भी मिले हैं और मुबैना तौर पर जहाज का एक इंजन यहां जवाब दे देता है, जबकि दूसरा इंजन नुकसान उठाता है। फिर इस दूसरे इंजन के जोर पर जहाज को उड़ाया जाता है, लेकिन ये दूसरा इंजन जहाज का ज्यादा देर साथ नहीं देता। जहाज उड़ान तो भरता है। कंट्रोल टावर से जहाज को उल्टे हाथ को मुड़ते हुए 3000 फीट की बुलंदी कायम रखने का कहा जाता है, ताकि जहाज लैंडिंग गियर बहाल करके दोबारा लैंड करने की कोशिश करे। फिर कंट्रोल टावर कप्तान को बताता है कि आपकी बुलंदी कम हो रही है, ये 2000 फीट पर है, इसे 2000 फीट पर ही बरकरार रखें। जहाज उस वक्त 1800 फीट की बुलंदी से भी मुसलसल गिरावट का शिकार हो रहा होता है, क्योंकि जहाज के इंजन रगड़ खाकर मुतासिर थे। जहाज गो अराउंड पर है, लेकिन फिर जहाज अचानक दोबारा रनवे का ताक़ुब करने के लिए उल्टे हाथ को मुड़ता है, और एनिमेशंस में इसको देखा भी जा सकता है। कंट्रोल टावर बगैर इत्तला मुड़ने पर सवाल करता है, जिस पर जवाब आता है कि हम दोबारा लैंड करने के लिए आ रहे हैं, हमारा इंजन फेल हो गया है, बल्कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं। इस पर कंट्रोल टावर की तरफ से पूछा जाता है कि क्या आप बैली लैंडिंग करेंगे, यानी पहले की तरह दोबारा पहिए ना खुलने पर जहाज को जमीन पर रगड़ खिलाएंगे, क्योंकि जहाज पहले भी इस तरह कर चुका था। इसीलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यह सवाल दोबारा पूछा, लेकिन इस सवाल का कप्तान सज्जाद गुल या फरीद चौधरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोल टावर फौरन 25 लेफ्ट 25L रनवे को क्लियर करार देता है। जहाज रनवे के ताक़ुब में मॉडल कॉलोनी पर होता है। कप्तान ऐसे में मेडे की पुकार यानी मदद की अपील करते हैं, और इस अपील के साथ ही तैयारा रडार से गायब हो जाता है। एनिमेशंस में देखा जा सकता है कि जैसे ही मेडे की कॉल आई, उसके बाद दोबारा बताया गया कि रनवे क्लियर है, लेकिन तैयारा रडार से गायब है और जहाज से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। ये वो आखिरी गुफ्तगू है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और कप्तान सज्जाद गुल या फरीद चौधरी के दरमियान हुई। तैयारे को हादसा किस वजह से पेश आया, इसकी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में आए रोज़ मुसाफिर तैयारे भारी नुकसान उठाते हैं। परिंदे टकराने के वाक़यात पेश आते रहते हैं। एयरपोर्ट्स के करीब रिहायशी इलाकों की इजाज़त भी एविएशन उसूलों के मनाफी है, और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द तामीरात और आबादी के कवानीन की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक में भी शामिल है। लेकिन मॉडल कॉलोनी जैसी कई कॉलोनीज़ पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स के अतराफ में मौजूद हैं, जो न सिर्फ हवाई सफ़र के लिए ख़तरा हैं, बल्कि इन इलाकों में रहने वाले भी इससे महफूज नहीं हैं। इसी का दूसरा पहलू इन इलाकों में बुलंद इमारतों की तामीर भी है। PK-8303 भी 4 मंजिला इमारत से टकराया। ये एविएशन उसूलों के मनाफी तो है ही, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि तैयारी की टेल इस इमारत से टकराई, जिसके बाद फौरी तौर पर ये गली में गिरा, और फिर जो हुआ वो सब ने देखा। यही नहीं, तैयारे से परिंदे टकराने के वाक़यात भी आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं, यानी ये भी आम है। लेकिन क्या आपको ये अंदाज़ा है कि परिंदे टकराने से एविएशन इंडस्ट्री को, जहाज़ में सवार मुसाफिरों को, एयरलाइन को माली और किस हद तक जानी नुकसान का ख़तरा रहता है? तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद वाक़यात हर साल रोनुमा होते हैं। साल 2020 के पहले हफ्ते में कराची में PIA के 2 जहाज़ों के साथ परिंदे टकराए थे। गुज़श्ता बरस सिर्फ 7 माह के दौरान PIA के 34 से ज़ायद तैयारों से
परिंदे टकरा गए थे। परिंदे टकराने के वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस अमर को रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं। अलबत्ता एयरपोर्ट की हुदूद से 13 किलोमीटर तक परिंदों का खात्मा सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है और इनके खात्मे के लिए बर्ड शूटर की मदद ली जाती है। लेकिन फिर भी आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात से एयरलाइंस को माली नुकसान पहुँचता है, जैसे कि इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। बड़ा परिंदा अगर जहाज़ से टकराए तो इससे इंजन तबाह हो सकता है, जबकि विंड स्क्रीन टूटने से जहाज़ गैर मुतवाज़िन हो सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें जानी नुकसान हो सकता है। माली नुकसान तो एक अलग ही बात है। जहाज़ से परिंदा टकराने पर 20 से 50 लाख रुपए तक का नुकसान होता है और अगर जहाज़ का इंजन तबाह हो जाए तो ये खर्चा 1 अरब रुपए से भी बढ़ जाता है। विंड स्क्रीन की बात करें तो इस पर तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, जबकि ब्लेड पर मरम्मत का खर्चा 8 लाख रुपए तक का हो सकता है। परवाज़ें मनसूख होने से यौमिया 50 लाख रुपए तक खसारे का भी सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि एविएशन माहिरीन एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द आबादियों के खिलाफ हैं, आबादियों की खुलकर मुखालिफत करते नजर आते हैं और उनका इस बात पर जोर है कि एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द जहां भी आबादियां हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए या कम अज़ कम यहां पर एविएशन के जो मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो किया जाए। लेकिन परिंदा टकराने जैसे वाक़यात एक तरफ, अगर बड़े हादसात की ही बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में कौमी एयरलाइन के 11 जबकि 2 निजी एयरलाइंस के तैयारे हादसात का शिकार हुए हैं। इन वाक़यात में अमले समेत 900 मुसाफिर लुक़मा अजल बने हैं। तमाम हादसात के बाद बड़े ज़ोर शोर से तहकीकात का ऐलान होता है, जैसे कि कराची तैयारा हादसे के बाद भी हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट आम ही नहीं की गई। इन हादसात वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन था, किसे क्या सज़ा हुई, आज तक किसी को नहीं मालूम। PIA के तैयारों के साथ माजी में पेश आने वाले हादसात हों, एयर ब्लू हादसा हो या भोजा तैयारे की तबाही, तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स खुफिया ही रही हैं। माजी करीब में दिसंबर 2016 में चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला कौमी एयरलाइन का तैयारा हवेलियां में हादसे का शिकार हुआ। हादसे में मारूफ गुलकार जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद की जान गई। उस वक्त भी तहकीकात का दावा किया गया, मगर आज तक कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है और मरने वालों के लवाहिकीन ये सवाल पूछते हैं कि हवेलियां में क्या हुआ था, ये तैयारा क्यों गिरा था। बल्कि हर तैयारा हादसे के बाद लवाहिकीन यही एक सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है। कराची में कौमी एयरलाइन के तैयारे को पेश आने वाले हादसे के बाद भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं कि तहकीकात होंगी, इन्हें पब्लिक किया जाएगा। PIA सरबराह, वफाकी वजीर बराए हवाबाजी, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वजीर आज़म और सदर ममलिकत बारहा ये यकीन दिला रहे हैं कि 3 माह में तहकीकात मुकम्मल होंगी। इस सिलसिले में सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कायम किया जा चुका है जो आज़ाद है और इसमें PIA की कोई मुदाखलत नहीं होगी। फ्रांस से माहिरीन, एयरबस मैन्युफैक्चरर भी तहकीकात के अमल का हिस्सा हैं और फ्रांसीसी टीम ने तहकीकात का आगाज़ करते हुए PIA, वजारत हवाबाजी और एविएशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से तैयारे के बारे सवालात पूछ लिए हैं कि ये कब कब ग्राउंड हुआ, इसका एयर साइकिल क्या रहा, वगैरह वगैरह। अलबत्ता इस तहकीकाती अमल को कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी ने मुस्तरद किया है और ये उन्होंने गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं चाहते कि PIA इस मामले में मुदाखलत करे, बल्कि ब्लैक बॉक्स की डीकोडिंग तक वो रिपोर्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। माहिरीन के मुताबिक तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन होना चाहिए। आज से पहले ऐसा कोई कमीशन बना तो नहीं, लेकिन ये पहली बार है कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कायम हुआ है। अलबत्ता ये कितना शफाफ है, कितना आज़ाद है, इसका अंदाज़ा रिपोर्ट आने के बाद होगा। लेकिन आज से पहले होने वाली तहकीकात पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स खुद ही करते रहे हैं और रिपोर्ट्स या फाइंडिंग्स अपने पास ही रख लेते हैं और ये कभी नहीं पता चलता कि गफलत किसकी थी और आइंदा ऐसी गलती ना हो इसके लिए क्या इक़दामात उठाए गए। अप्रोच रडार कंट्रोलर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। ज़राए का दावा यह है कि अपने बयानात में उन्होंने बताया है कि पायलट ने बार बार हिदायत को नज़रअंदाज किया। 1800 की बुलंदी के बजाय 3000 की बुलंदी पर यह तैयारा परवास करता रहा और बार बार इस मामले को इंडिकेट करने के बावजूद पायलट ने कहा कि वो सब संभाल लेंगे और तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है।
कंट्रोलर ये बताते हैं या उनका अंदाज़ा ये है कि कप्तान स्पीड और बुलंदी को मैनेज करने के चक्कर में लैंडिंग गियर खोलना भूल गए। बाज़ ज़राए तो ये दावा कर रहे हैं कि कैप्टन सज्जाद गुल दौरान परवाज़ सो गए और उन्होंने फ़्लाइट की जिम्मेदारी फरीद चौधरी के हवाले कर दी। अलबत्ता कप्तान ने जहाज़ को बैली लैंड करवाया। कप्तान ने लैंडिंग की तो दोनों इंजन रनवे से टकराए और 3 बार रनवे से रगड़ खाई, यहाँ चिंगारियाँ निकलीं। तैयारे के कप्तान ने एक बार फिर जहाज़ उड़ा लिया, लैंडिंग की इजाज़त मांगी। जहाज़ के कप्तान ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया कि जहाज़ का इंजन काम छोड़ रहा है, बल्कि काम छोड़ गया है। तहकीकाती टीम ने सवाल किया कि क्या कप्तान ने एमरजेंसी लैंडिंग का इशारा दिया था। कंट्रोलर ने जवाब दिया है कि कप्तान ने एमरजेंसी का नहीं बताया और कहा कि वो पुरसुकून हैं और लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, लैंड करेंगे। इब्तदाई तहकीकात और मुख्तलिफ ज़राए से जारी होने वाली ख़बरों या इन्वेस्टिगेशन के लीक्ड हिस्सों से अवाम यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पायलट की गलती की वजह से ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ। कुछ छुपे हुए अनासिर भी इसी तरह की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शायद पायलट को जिम्मेदार करार दिलवाने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पायलट के वालिद ने तहकीकात को मुस्तरद किया है। तैयारी की मरम्मत, उसके पुर्जे, एविएशन की क्लियरेंस टीम, PIA की टेक्निकल और इंजीनियरिंग टीम, यूनियंस और न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ गफलत का मुर्तकिब हुआ, इसका पता चलता है या नहीं, हमें इसका इंतज़ार करना होगा। सवालात जहां कैप्टन सज्जाद गुल के बारे में उठ रहे हैं, वहीं सैकड़ों सवाल PIA और दीगर फरीकैन के बारे में भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या 99 ख़ानदान और क्या इस पूरी कौम को इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, ये खुद एक सवाल है जिसके जवाब का इंतज़ार करना होगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस मरतबा तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन इस तहकीकाती रिपोर्ट में क्या होता है, किसे मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि एक ही दिन में सज्जाद गुल को हीरो और अगले ही दिन विलन बना दिया गया। पाल्पा ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, सवालात पूछे हैं। इन सवालों के जवाब आने तक अलबत्ता किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। ना हम इस वीडियो में किसी को जिम्मेदार करार देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है, और इंसाफ भी वो जो आवाम तक पहुँचे, आम हो, ना कि किसी बंद कमरे में किसी कॉन्स्पिरेसी या धोखे की बुनियाद पर किसी तजर्बेकार जिम्मेदार फ़र्ज शनास पायलट को या को पायलट को या दीगर स्टाफ को जिम्मेदार करार दिया जाए। इस हादसे की जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाए। कुछ इंतज़ार कीजिए और गमज़दा ख़ानदानों के लिए दुआ कीजिए, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कीजिए, क्योंकि ये वक्त जहां हमारे लिए इतना कठिन, इतना सख्त है, तो सोचिए मुतासिरीन, उनके ख़ानदानों के लिए कितना मुश्किल होगा। साथ ही साथ एक आजिज़ाना अपील उन तमाम ट्विटर, फेसबुक सारिफीन और यूट्यूब सनसनीखेज़ वीडियो मेकर से कि इस सारे मामले पर ज़िम्मेदारी के साथ बात करें, किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने और नताइज आने से कबल किसी को ज़िम्मेदार करार न ठहराएं।